नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के जनवरी मंथ के राशिफल के अंदर, जो कि वृषभ राशि के लिए है। दोस्तों, हमारा जो राशिफल है वो लगन के हिसाब से हम बताएंगे, ना कि चंद्र राशि के हिसाब से। कुछ विद्वान जो लोग हैं ज्योतिषाचार्य, वो जो है चंद्र राशि के हिसाब से है हर मंथ का राशिफल बताते हैं, परंतु कुछ विद्वान जो है वो लगन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उनमें से हम भी एक हैं। हम जो है लगन के राशिफल को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जिन भी व्यक्ति का जो है वृषभ लगन है, उनका जो लग्नेश है वो शुक्र माना जाता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर स्वभाव के, ठीक है, थोड़ा नाटे कद के, स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होते हैं, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, चीज़ों को सोच समझकर आगे चलने वाले होते हैं, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करते हैं, मगर जब कोई फैसला ले लेते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए तो बीच में रुकते नहीं हैं। तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे लगन के बारे में, यानी लग्नेश शुक्र के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में। अभी आपका जो लग्नेश है शुक्र, वो सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, तो अभी वृषभ राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहने वाला है, ठीक है। और 19 तारीख के बाद जब शुक्र अष्टम स्थान में गोचर कर जाएगा तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, आप किसी स्ट्रेस एंजाइटी में जा सकते हैं, ठीक है। गले में टॉन्सिल्स वगैरह आपको निकल सकते हैं, या फिर कोई ना कोई गुप्त समस्या आपको पकड़ सकती है। तो 1 महीने के लिए समय आपका अच्छा नहीं रहने वाला है। उस स्थिति में आपने करना क्या है? आपने अपने इष्ट देव का जो है डेली बीज मंत्र का पाठ करना है। इसके साथ साथ आपको जो है शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसकी 6 माला आपने डेली करनी है लगभग 1 महीने तक, जब तक शुक्र जो है मकर राशि में गोचर नहीं कर जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस यानी आपके धन भाव की, जो कि आपकी बचत को, आपके पारिवारिक संबंध को, आपके परिवार में जो आपकी स्थिति है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सेकंड हाउस का मालिक हुआ बुध। अभी आपका बुध जो है वो अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, तो इस महीने वो अष्टम स्थान में ही रहने वाला है। तो आप जो है पारिवारिक जो है आपकी स्थिति वो अच्छी नहीं है, परिवार में झगड़े वगैरह चल सकते हैं। बस आपको शांति बनाए रखना है, आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। अष्टम स्थान में बुध जो बैठा हुआ है वो सेकंड हाउस पे देख रहा है, तो आप अपनी वाणी से कोई कड़वी बात बोल करके लोगों को अपना शत्रु बना सकते हो। तो आपने अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, जब तक यानी आपका बुध मकर राशि में 9वें स्थान में नहीं चला जाता है। अगर आप अपना पैसा खर्चते हैं तो बहुत सोच समझ कर खर्चिए, आपको ठगी लग सकती है, कोई व्यक्ति आपका पैसा मार सकता है। तो किसी के विश्वास में आकर के अपने पैसे को खर्च मत करें, ठीक है। सोच समझ कर ही अच्छी तरह से पैसे को खर्च करें, पैसे को वेस्ट मत करें। आपकी सेविंग जो है वेस्ट थिंग्स के ऊपर, यानी कोई लंबी बीमारी के ऊपर, किसी झगड़े में अगर आपने सट्टे पे पैसा लगा दिया या किसी गलत काम में पैसा लगा दिया तो वो मरने ही वाला है, ये बात डेफिनेटली आप समझ लें। तो 1 महीने के लिए आप इन सब चीज़ों से बचें। इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी, चाहे वो स्टॉक मार्केट है चाहे कहीं पे है, वो बहुत सोच समझ कर ही करें आप। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की, यानी हाउस ऑफ सिबलिंग्स एंड कम्युनिकेशन की। तो आपके थर्ड हाउस का जो मालिक हो वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा जो है वो तो 2 या 3 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनके जो है सिबलिंग्स ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है चंद्रमा को जो है स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। भगवान शंकर को आप जो है दूध से स्नान करा सकते हैं लगभग 40 दिन, सोमवार से शुरू करके। इससे जो है आपका, अगर आपका सिबलिंग से कोई इशू चला हुआ है या आपको कोई कम्युनिकेशन की इशू आई हुई है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस, यानी आपका जो हाउस है माता का स्थान है, मकान, वाहन, गाड़ी, ठीक है जी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का जो हाउस है उसकी हम बात करते हैं। तो चतुर्थ स्थान का जो मालिक हुआ वो है सूर्य, वो आपका अभी बैठा हुआ है 9th हाउस में। यानी अभी आपके सामने जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ बनी हुई हैं। आप अपना अगर मकान बेचना चाहते हैं तो उसको बेच दीजिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। कोई ज़मीन बेचना चाहता है तो उसको बेचने से बहुत लाभ होगा। कोई मकान बनाना चाहता है तो मकान बना सकते हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप रविवार के दिन वाहन खरीद सकते हैं। जिनका सूर्य उत्तम स्थिति में है तो मैरून कलर की गाड़ी वो ले सकते हैं। जिनका शुक्र अच्छा है वो व्हाइट कलर की गाड़ी ले सकते हैं। जिनका शनि बहुत बढ़िया है, खास करके वृषभ लगन के लिए, वो ब्लैक कलर की गाड़ी ले सकते हैं। तो ये उत्तम स्थिति आपकी अभी बनी हुई है जब तक सूर्य जो है अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है। तो इस मंथ अभी बचे हुए दिनों में, यानी आज की तारीख के बाद, आप कोई भी वाहन ले सकते हैं, ठीक है जी। माता संबंध उत्तम रहेगा। हर काम के लिए जब आप कहीं पे बाहर जाते हैं तो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर जाएं, इससे आपका काम जरूर बनेगा।
कोई काम अगर आपका अड़ा हुआ है तो अपनी माता को आप गुड़ खिलाइए, गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई उनको दे सकते हैं, इससे भी आपके काम में जो रुकावट आई हुई है वो भी आपकी हट जाएगी। अब हम बात करते हैं पंचम स्थान की, जो कि हाउस ऑफ रोमांस है, हाउस ऑफ लव है, हाउस ऑफ एजुकेशन है, ठीक है जी, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है। तो देखिए पंचम स्थान में आपके अभी बैठा हुआ है केतु, अक्टूबर के महीने से बैठा हुआ है, तो लव अफेयर्स में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका लवर आपको छोड़ के जा सकता है, मनमुटाव बिना किसी बात के आप दोनों के बीच में हो सकता है। पंचमेश बुध जो है अष्टम में बैठा हुआ है, यानी 1 महीने के लिए अभी अगर आपका अपने लवर से झगड़ा चल रहा है तो शांति बनाए रखिए, आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, वो आपको छोड़ के जा सकता है। 1 महीने बाद जब आपका बुध जो है वो 9वें स्थान में गोचर कर जाएगा, फिर आप उनसे मैटर्स को डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप केतु की शांति भी करवाइए। अगर आपका बुध जो है उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है जन्मपत्री के अंदर, अगर आप अपनी जन्मपत्री चेक करवाएंगे तो अगर बुध उत्तम स्थिति में है, अगर आप पन्ना धारण कर लेंगे, इससे भी जो है आपके लव अफेयर के जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लगभग 1 साल तक आप इस चीज़ में स्ट्रगल करते रहेंगे। अगली जो स्थिति आती है वो आती है 6ठे स्थान की, जो है कि जो है अपना रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का घर, ठीक है। तो आपका जो षष्ठेश है शुक्र, वो 7वें स्थान में बैठा हुआ है। अभी आपका अपने पार्टनर से, आपके वाइफ या हस्बैंड से झगड़ा चल सकता है, कोर्ट केस हो सकता है आपस में, ठीक है। अगर आप पार्टनर्स हैं तो आपके बीच में झगड़ा हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, ठीक है। आपकी वाइफ से आपका झगड़ा हो सकता है, आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा हो सकता है। तो अभी आपने 3-4 दिन जो है उस झगड़े को कंटिन्यू नहीं करना है, आपने साइलेंट हो जाना है। जैसे ही शुक्र जो है अष्टम स्थान में जाएगा, उस स्थिति में आपकी सुधार आएगा। आपको कोई है ब्लैडर से संबंधित या मूत्र रोग भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। उस केस में आप जो है शुक्र की शांति करवा दीजिए। शुक्र के स्तोत्र का लगभग जो है 101 पाठ आप करवा दीजिए किसी पंडित को बैठा के, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। पारिवारिक झगड़े भी आपके शांत हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ या आपके पार्टनर से आपका जो संबंध बिगड़ा हुआ है वो भी उत्तम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 7th हाउस की, यानी हाउस ऑफ मैरिज एंड हाउस ऑफ बिजनेस की। तो आपका जो है सप्तमेश वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो वृषभ लग्न के लिए अभी जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत बुरी है, बिजनेस को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के और मैरिड लाइफ को लेकर के। अभी मंगल भी अष्टम में बैठा हुआ है, तो आपने वेट करना है लगभग 1 महीना। जैसे ही मंगल जो है मकर राशि में जाएगा, तो आपका जो है अपने हस्बैंड या वाइफ से या अपने पार्टनर से संबंध उत्तम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शांति के लिए आप जो है 9 जो है तंदूर की रोटी लीजिए और उस पर गुड़ लगा करके काले कुत्तों को आप खिलाइए। ये आपने गुरुवार को खिलाना है, गुरुवार से स्टार्ट करके लगातार 9 दिन इसको खिलाइए। इससे मंगल शांत हो जाएगा और ये सारी इश्यूज जो है आपकी वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम 8th हाउस की, जो हाउस ऑफ जो है आपका लॉन्जिविटी है कि आपकी आयु कितनी है, और आपका जो है सडन गेंस कि आपकी लॉटरी लग सकती है या फिर आपको कोई क्रोनिक डिजीज यानी लंबी बीमारी आपको लग सकती है, उसका जो घर है। तो आपके अष्टम स्थान में अभी मंगल बैठा हुआ है, तो बहुत दुर्घटना के चांस बने हुए हैं। आपको एक्सीडेंट से बचना है, लगभग 1 महीने तो बहुत समस्या है। मई के बाद बिल्कुल स्थिति आपकी उत्तम हो जाएगी, क्योंकि गुरु भी आपका 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो अभी अगर आपको चोट फिर लगती है तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। कोई ज़्यादा आपको भयंकर चोट लगने से अंग भंग होने का खतरा रहेगा। आपकी कह सकते हैं कि क्रोनिक या फेटेलिटी भी रहेगी इस चीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिसकी आप भरपाई पूरी ज़िंदगी न कर पाएँ, ठीक है। तो बहुत सावधानी से रहिए, लगभग 1 महीने तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। उसके बाद मई तक, जब तक गुरु जो गोचर नहीं करता है आपका लगन के अंदर, तब तक आपने बहुत सावधानी से रहना है। कहीं पे भी आपने जो है लॉटरी के लिया या स्टॉक एक्सचेंज में आपने जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, उससे क्या होगा, आपको लॉस आएगा। सडन गेंस का कोई आपका योग नहीं बना हुआ है। अब बात करते हैं 9th हाउस की, हाउस ऑफ लक, हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ हायर एजुकेशन एंड हाउस ऑफ फॉरेन ट्रेवल, ठीक है जी। तो इसका जो मालिक हुआ वो है शनि। शनि आपका बैठा हुआ है अभी 10वें स्थान पर। तो इन सभी अफेयर्स के अंदर शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लक आपका साथ देगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो लंबी यात्रा पे आप जा सकते हैं। बात मैंने सेटलमेंट की नहीं की है, सिर्फ ट्रैवल की है। ट्रैवल आपका हो सकता है, पिता से संबंध उत्तम रहेंगे, पिता आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हर काम में आपको सफलता मिलने के चांस बने हुए हैं। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने बुध को मजबूत करिए और शनि को मजबूत कर लीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे। अगर आप मीडिया के अंदर हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं अगर आप इलेक्शन कोई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपकी जन्म पत्री में शनि उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप शनि का नीलम जरूर धारण करें और शनि के अच्छे से अच्छे उपाय आप करें। उनकी चालीसा पढ़िए, उनके बीज मंत्र का आप पाठ करिए,
उनके जो है आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अपने पिता को आप जो है काले उड़द से बनी हुई चीज़ें जरूर दान करें। ठीक है, उनको खिलाइए। और मंदिर के अंदर भी आप जो है काले उड़द से बनी हुई चीज़ें दान कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सरसों के तेल का भी आप दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस यानी हाउस ऑफ कैरियर। आपकी नौकरी कैसे रहने वाली है, आपका स्टेटस कैसे रहने वाला है। ठीक है जी। अब जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी IAS IPS बनना चाहते हैं, ठीक है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी 1 साल तक, क्योंकि शनि बैठे हैं 10वें स्थान के अंदर, स्वराशि के कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं राजयोग बना करके। तो आपको बहुत हद तक, अगर आपकी जन्म पत्री में भी शनि की स्थिति उत्तम है और सारे ग्रह आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस साल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और इसमें आप शनि का नीलम जरूर धारण करें, 1 साल के लिए आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसके साथ आप शनि के देव के जो है उपाय कर सकते हैं, उनकी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की यानी हाउस ऑफ गेन्स। ठीक है, नेटवर्क एंड आपके जो एल्डर सिबलिंग्स है, उसमें जो है आपके राहु बैठा हुआ है नीच का, वो भी। तो आपका जो नेटवर्क है वो आपका खराब हो सकता है, आपके नेटवर्क के जो लोग हैं वो आपका नुकसान कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ तकरार हो सकती है, वो आपका अंडर नीचे नुकसान भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत जो है सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, और आपका पेट भी खराब रह सकता है, स्थिति में भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। तो इसमें आप राहु की शांति जरूर करवाएं। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे कि लगन में बैठा हुआ है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, 9th हाउस में नीच का है, या 2nd हाउस में नीच का है, या 12वें स्थान पे नीच का बैठा हुआ है, तो इस टाइम पे आपको बहुत सा जो है लॉस होगा, आपका बिजनेस में आपको लॉस होगा, आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये लगभग 1 साल तक होने वाला है। इस स्थिति में आपने क्या करना है, एक तो आप राहु का जो है बृहत अनुष्ठान करवा दीजिए, इसके साथ साथ जो है भगवान शंकर को जो है आप नहलाइए गन्ने के रस से। ठीक है, लगभग 40-100 बार गन्ने के रस से उनका अभिषेक करिए। साथ में आप तंबाकू का दान भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी शमशान घाट के वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनको आप तंबाकू का दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपका राहु जो है शांत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12वें स्थान की यानी हाउस ऑफ जो है आपका नींद का हाउस है, आपका सही सुख का हाउस है, फॉरेन सेटलमेंट का जो हाउस है। अब 12वें स्थान का जो मालिक हुआ वो आपका मंगल हुआ, मंगल बैठा 8वें स्थान में। अभी विदेश जाने का योग आपका नहीं बनेगा। अगर आप विदेश में हैं तो आपका PR नहीं होगा, आपकी फाइल जो है वो फंस जाएगी जब तक मंगल जो है 8वें स्थान में बैठा हुआ है। जैसे ही अगले महीने मंगल 9वें स्थान में जाएगा तो आपके विदेश यात्रा से संबंधित या विदेश में सेटलमेंट से संबंधित सारे काम जो है अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नींद की इशू आपको आएगी। ठीक है, किसी फकीर से झगड़ा मत करिए। अगर कोई आपको बाबा मिल जाता है जिससे आप बहस करने लग जाते हैं तो वो मत करिए, उससे आप बचिए, वो आपको बद्दुआ दे सकता है जिससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो फकीरों को आप जो है बेसन की बने हुए मिठाई खिलाइए। इसके साथ साथ जो है मंगल है उसके लिए जो है 9 काले कुत्तों को आप जो है तंदूर की रोटी को गुड़ लगाकर आप खिलाइए। लगभग जो है इसमें 9 मंगलवार आपने करना है। इससे जो है आपके फॉरेन से संबंधित जो काम है वो बनने लग जाएंगे, नींद की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आपके चाचा या आपकी बुआ से जो आपका झगड़ा चला हुआ किसी व्यक्ति का वो भी शांत हो जाएगा। तो ये मैंने मोटा जो है आपका वृश्चिक राशि के लिए जनवरी मंथ में जो एनालिसिस दे दिया है। अगर आप डिटेल में अपनी जन्म पत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।